आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मालदीव के बारे में यह पहला भाग है। मालदीव एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने जीवन में किसी दिन घूमने का सपना देखता है। अपने भव्य परिदृश्य और अनगिनत समुद्र तटों के लिए यह पर्यटकों के द्वारा अधिक पसंद किए जाने वाले जगहों में से एक है। मालदीव में घूमने के लिए बहुत सारी आकर्षक जगह है जो आपके छुट्टियों के लिए पर्याप्त है। यहाँ कई प्रकार की समुद्री खेल उपलब्ध है, जैसे पैरासेलिंग, सर्फिंग, काइट सर्फिंग और बहुत कुछ है जो आपके यात्रा को एक अलग दुनिया में ले जाती है। यदि आप मालदीव यात्रा पर हैं या फिर यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ताकि मालदीव जाने से पहले आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। विश्व के भूगोल में मालदीव देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। आइए जानते हैं मालदीव देश से जुड़े कुछ ऐसे रोचक अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आप आश्चर्य होने के साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा। मालदीव के मौखिक, भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा और रिवाज का तुलनात्मक अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि पहले बसने वाले लोग द्रविड़ थे। यह शायद दक्षिण पश्चिम तट के मछुआरे थे, जो अब भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण और श्रीलंका का पश्चिमी तट है। ऐसा एक समुदाय गिरावारू लोगों का है जो प्राचीन तमिलों के वंशज हैं। पूंजी की स्थापना और माले के आलीशान शासन के बारे में प्राचीन कथाओं और स्थानीय लोक कथाओं में वर्णन किया है। उन्हें द्वीप पर बसने वाला सबसे पहला समुदाय माना जाता है। मालदीव को पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता देने का समझौता महामहिम सुल्तान की ओर से इब्राहिम नासिर रन्नाबंदेरी किलेगेफा, प्रधानमंत्री, और महारानी साहिबा की ओर से सर माइकल वॉकर, ब्रिटिश एलची, मालदीव द्वीप के अभिनिहित ने हस्ताक्षरित किया। यह समारोह 26 जुलाई 1965 को कोलंबो में ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर आयोजित किया गया था। आइए अब जानते हैं मालदीव की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मालदीव में लगभग 1190 मुंगिया द्वीप शामिल हैं, जो उत्तर दक्षिण दिशा के बराबर 26 प्रवाल द्वीपों की दोहरी चेन में संगठित हैं। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है। इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले, जिसकी आबादी 2022 तक 2,01,308 है। यह काफू प्रवाल द्वीप में उत्तर माले प्रवाल द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह मालदीव का एक प्रशासकीय विभाग भी है। पारंपरिक रूप से यह राजा का द्वीप था, जहां से प्राचीन मालदीव राजकीय राजवंश शासन करते थे और जहां उनका महल स्थित था। प्राचीन काल में मालदीव कौड़ी खोल, नारियलचटा की रस्सी, सूखी टूना मछली मतलब मालदीव मछली, एम्बरग्रिज मतलब मावाहरू और कोकोडे मेर मतलब तवाक्काशी के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय और विदेशी व्यापारिक जहाज इन उत्पादों को श्रीलंका से भर के हिंद महासागर के अन्य बंदरगाहों पर पहुंचाया करते थे। मालदीव सरकार ने 1989 में एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इसका प्रारंभ आयात कोटा उठा के और निजी क्षेत्र के लिए कुछ निर्यात खोलने से किया गया। बाद में इसके नियम उदार कर दिए गए और अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। आधिकारिक और आम भाषा दिवेही है, जो एक इंडो आर्यन भाषा है जो श्रीलंका की सिंहली भाषा से संबंधित है। मालदीव की भाषा दिवेही है, जो भारतीयों परिवार की एक भाषा है। यह भारत के एक द्वीप मिनिकोय में भी बोली जाती है, जहां इसे महल कहा जाता है। दिवेही को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली पहली ज्ञात लिपि ईविल अक्रू लिपि है, जो राजाओं की ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग राधावली में मिलती है।
बाद में धाइव्स अकुरु नामक एक स्क्रिप्ट का उपयोग लंबे समय तक किया गया था। वर्तमान लिपि को थाना कहा जाता है और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। कहा जाता है कि थाना मोहम्मद ठाकुर फानू के शासनकाल से शुरू हुआ था। मालदीव को आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं मालदीव के इतिहास के बारे में। मालदीव का इतिहास को अगर देखें तो जो अवशेषों और इतिहासकारों से पता चलता है कि ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अनुयायियों या नाविकों के द्वारा बसाया गया था और ये द्वीप श्रीलंका और दक्षिणी भारत से स्थापित हुआ था। मालदीव अनुयायी भी था क्योंकि इसका पता द्वीप में खुदाई करते समय मिले बौद्ध खंडहरों से पता चला। मालदीव में सिर्फ बौद्ध धर्म के नाविके ही नहीं बल्कि हिंद महासागर को पार करते समय समुद्र में मालदीव स्थित था, जिसके कारण मालदीव भोजन, पानी, कायर और अलग अलग उपकरणों के लिए पुनः पूर्ति केंद्र भी स्थापित हुआ करता था। लेकिन माना जाता है कि 1153 ई में मालदीवियों ने इस्लाम को ग्रहण किया था। 1340 के मध्य दशकों में इब्न बतूता, एक अफ्रीकी यात्री भी यहाँ रहा करता था। फिर यहाँ 1558 में पुर्तगालियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिन्होंने 15 वर्षों यानी 1573 तक जबरन शासन किए थे। बाद में 17वीं शताब्दी में श्रीलंका द्वीप के सीलोन के डच शासकों के द्वारा शासन किया गया और फिर 1887 में अंग्रेजों के द्वारा सिलोन पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्री के रूप में शासन किया गया। मालदीव ने 26 जुलाई 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की और वहां 3 साल राजशाही शासन के बाद 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त कर दी गई। मालदीव का कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर यानी 115 वर्ग मील है, जिसमें 1192 टापू शामिल हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा मालदीवियन यानी धिवेही है। मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवियन रुपया है। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में मालदीव की कुल जनसंख्या 6.02 लाख थी। मालदीव में अधिकतर लोगों का धर्म इस्लाम है जो सुन्नी समुदाय है। मालदीव में केवल मालदीवीय जातीय समूह निवास करते हैं। मालदीव की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जो उत्तर में दक्षिण एशिया के बड़े भूभाग से प्रभावित है। मालदीव का सबसे ऊंचा क्षेत्र अडू एटोल है जो 11.23 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मत्स्य पालन पर आधारित है। पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए 110 से अधिक द्वीपों को विकसित किया गया है। मालदीव में 17 अक्टूबर 2009 को दुनिया की सबसे पहली पानी के भीतर अंडर वाटर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। मालदीव राष्ट्रीय फूल पिंकरोस यानी रोजा पॉलिंथा है। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ नारियल का पेड़ यानी कोकोस नुसीफेरा है। चलिए अब जानते हैं कुछ रोचक जानकारियां मालदीव के बारे में। मालदीव भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक स्थित है। इस आश्चर्यजनक द्वीप में कई दिलचस्प वास्तविकताएं हैं जो शायद कोई नहीं जानता। यहाँ मालदीव के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य है जो आपको इस खूबसूरत द्वीप की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मालदीव को दुनिया के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है क्योंकि इसके सभी द्वीप एक दूसरे से अलग है। मालदीव की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत कम यानी 1.8 मीटर है। समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण यह देश तेजी से समुद्र में डूब रहा है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं, पर ऐसे ही समुद्र के स्तर बढ़ते रहे तो 2060 तक द्वीप पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। मालदीव के संविधान के अनुसार केवल मुसलमानों को ही देश के नागरिक कहलाने की अनुमति है। इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म की अनुमति नहीं है। मालदीव में शनिवार और रविवार को सप्ताहांत के रूप में नहीं, बल्कि शुक्रवार और शनिवार को सप्ताहांत के रूप में माना जाता है।
मालदीव के झंडे के बीच में एक हरे रंग का आयत होता है, जिस पर एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा होता है, जो एक लाल आयत से घिरा होता है। लाल उन लोगों के बलिदान का प्रतिनिधि है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। हरा शांति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और अर्धचंद्र इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। मालदीव एक बहुत ही विविध देश होने के कारण यह दुनिया में समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से 5 को होस्ट करता है। ओलिव रिडले कछुए, लॉगरहेड, लेदरबैक, हरा कछुआ और हॉक्सबिल। मालदीव के समुद्र तटों में सिर्फ सफेद रेत ही है, क्योंकि इस रेत अन्य प्रकार की रेतक्वार्ट्ज से नहीं, कोरलाइन से बनी है। इस तरह की रेत बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि दुनिया के सभी समुद्र तटों का सिर्फ 5% में ही इस तरह की रेत दिखने को मिलता है। पहले मालदीव के लोग मूंगे में अपना घर बनाते थे, पर अभी भी कई प्रवाल घर माले और स्थानीय द्वीपों में देखे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं मालदीव की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं। 4 जून 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया। 26 जुलाई 1965 में मालदीव ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र हुआ। 20 अक्टूबर 1998 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम 5वीं बार पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 17 सितंबर 2004 में यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 26 दिसंबर 2004 में रिक्टर पैमाने पर 9.3 की तीव्रता वाले भूकंप से आई सुनामी के कारण श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई और 2,30,000 लोगों की मौत हुई। 17 अक्टूबर 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की। 7 अप्रैल 2011 में जॉयस बंदा को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्हें बिंगू व मुथुविका के बाद अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 7 फरवरी 2012 में मालदीव में कई महीनों के राजनीतिक संकट ने राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के इस्तीफे को खत्म कर दिया। यह वीडियो था मालदीव के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। दूसरे भाग में हम जानेंगे मालदीव के पर्यटन स्थलों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।